हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड ड्राइव एंड एसएसडी। हार्ड डिस्क और एसएसडी में डिफरेंट क्या होता है, हार्ड डिस्क हमें परचेस करना चाहिए या एसएसडी परचेस करना चाहिए, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है और क्या डिफरेंसेस है, ये सब सारी चीजें हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको हार्ड डिस्क और एसएसडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, हम बात करें स्टोरेज टेक्नोलॉजी की। फर्स्ट नंबर पे स्टोरेज टेक्नोलॉजी। स्टोरेज टेक्नोलॉजी में आप हार्ड डिस्क को लोगे तो HDD इज यूज स्पिनिंग डिस्क platters to store data. Data is read and written using a mechanical arm with the read write hard. They are electromechanical devices. Okay, तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, बेसिकली उसके हार्ड ड्राइव के अंदर प्लेटर लगा होता है, प्लेटर पे ही सारा डेटा रन करता है। SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD यूज इन NAND फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। Store data. There are no moving part in the SSD and data is stored in memory chip. Okay, SSD में क्या होता है, SSD में बेसिकली एक NAND फ्लैश मेमोरी होता है जो SSD के ऊपर लगा होता है और उस मेमोरी में ही वो डेटा स्टोर होता है। ओके, तो हार्ड डिस्क पे जो प्लेटर लगा होता है, प्लेटर पे डेटा स्टोर होता है, जबकि SSD में NAND एक मेमोरी लगा होता है, उस मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है। ओके, अब हम बात करें दोस्तों स्पीड के बारे में कि स्पीड दोनों में क्या डिफरेंसेस है। हार्ड डिस्क आर स्लोअर देन एसएसडी। द स्पीड ऑफ एन एचडीडी इज लार्जली डिटरमिनाइड बाय द रोटेशनल स्पीड ऑफ प्लेटर इज 5400 आरपीएम 7200 आरपीएम। ओके, हार्ड डिस्क का क्या होता है, बेसिकली स्पीड की हम बात करें तो स्पीड में जो हार्ड डिस्क का स्पीड होता है वो एज कंपेयर टू SSD बहुत स्लो होता है। ओके, क्योंकि उसका जो डेटा होता है वो डेटा रन करता है प्लेटर पे, और प्लेटर की जो स्पीड होती है वो होती है 5400 आरपीएम 7200 आरपीएम। 5400 आरपीएम इट मीन्स रेट पर मिनट। तो ये एक मिनट में इतने स्पीड से रन करता है, जिसकी वजह से जिस भी सिस्टम के अंदर यदि हार्ड डिस्क इंस्टॉल है तो उसका जो यूटिलाइजेशन है या फिर जो उसकी स्पीड है वो स्लो होता है। हम बात करें दोस्तों SSD की। SSD आर सिग्निफिकेंटली फास्टर इन बूट डेटा एक्सेस एंड ट्रांसफर स्पीड। दे ऑफर नियर इंस्टेंस एक्सेस टाइम एंड आर आइडियल फॉर टास्क दैट रिक्वायर क्विक डेटा रिट्रीवल। ओके, SSD के अंदर जबकि जो NV रैम मैंने बताया आपको, जो NAND फ्लैश मेमोरी होता है, उसकी वजह से उसका डेटा उसमें स्टोर होता है और ये बहुत कम या न के बराबर टाइम लेता है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का प्लेटर वगैरह नहीं होता है, वो डेटा स्टोर होता है अपना मेमोरी पे। ओके, तो जिसकी वजह से ये बहुत कम टाइम लेता है बूट को लोड लेने में, और जो भी डेटा है डेटा को रन करने में बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड होता है। लेट सपोज यदि मान लो हार्ड डिस्क की स्पीड 1 गुना है तो SSD की स्पीड आपको 5 गुना मिलेगा। इतना बड़ा डिफरेंसेस होता है स्पीड के बारे में हम यदि बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क और SSD के बीच में। हम बात करें दोस्तों थर्ड नंबर ड्यूरेबिलिटी। दोनों में ड्यूरेबिलिटी किसकी अच्छी होती है, HDD की या SSD की। HDD आर मोर सक्सेसफुल to physical damage due to their moving part. They can sensitive to shock and vibration. Okay, तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, थोड़ा सा सेंसिबल फिजिकल डैमेज होने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा हाई होता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि प्लेटर पे डेटा होता है और प्लेटर रन करता है। यदि आप लाइव जो CPU वगैरह में हार्ड डिस्क लगे होते हैं, यदि उस पर आप रन करते टाइम आप कुछ चेंज कर रहे हो या फिर कोई कुछ आप उसमें अपग्रेड वगैरह या डिसग्रेड कर रहे हो, तो उसमें डेटा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी एज कंपेयर टू SSD हार्ड डिस्क की कम होती है। SSD आर मोर ड्यूरेबल बिकॉज दे हैव नो मूविंग पार्ट। दे आर मोर रेजिस्टेंस टू शॉक वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर एक्सट्रीमर्स। जबकि हम बात करें दोस्तों SSD में
कोई भी डेटा वगैरह मूव होने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें किसी भी शॉक या वाइब्रेशन या टेम्परेचर से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई क्वेरी ही नहीं होती है। इससे आपका जो SSD है वो SSD एकदम स्मूथ चलेगा, आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी उसमें देखने को नहीं मिलेगा जल्दी रिलेटेड टू द हार्ड डिस्क एज कंपेयर टू द हार्ड डिस्क। SSD का जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। हम बात करें दोस्तों नॉइज के बारे में। नेक्स्ट है नॉइज। हार्ड डिस्क प्रोड्यूस नॉइज ड्यू टू द स्पिनिंग प्लेटर एंड मूविंग रीड राइट हेड्स। ओके, तो जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में आप देखोगे जो CPU होते थे, CPU के अंदर जो हार्ड डिस्क इंस्टॉल होता था वो हार्ड डिस्क आप देखोगे तो उसके अंदर से आपको साउंड सुनने को मिलेगा। जबकि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में SSD आर कंपेटेबिलिटी साइलेंट एंड देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। SSD के अंदर किसी भी टाइप का मूवमेंट पार्ट के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसकी वजह से उसमें साउंड देखने को नहीं मिलता है। जबकि हार्ड ड्राइव में प्लेटर रोटेट करता है जिस पर डेटा रन करता है, उसकी वजह से आपको साउंड सुनने को मिलता था, वो भी बहुत स्लो बट साउंड सुनने को मिलता था, वो हार्ड डिस्क के अंदर होता था। तो उस चीज को अपग्रेड करके अभी SSD में वो ऑप्शन ही मतलब रिमूव हो गया, लाइक नॉइज नहीं आता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि SSD के अंदर प्लेटर नहीं होता है। अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट एनर्जी इफिशियंसी। दोनों में एनर्जी इफिशियंसी कितना लेता है। SSD is consume more power because of the need the spin the platter and move the mechanical arm। जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव बहुत पावर कंज्यूम करता है क्योंकि उसको प्लेटर रन करना है। प्लेटर रन करने के अलावा जितने भी उससे रिलेटेड इक्विपमेंट उसमें इंस्टॉल है उस इक्विपमेंट को भी रन करने में मदद करता है। जबकि SSD क्या होता है, SSD आर मोर एनर्जी इफिशियंट एज दे हैव नो मूविंग पार्ट एंड यूज लेस पावर। SSD में किसी भी टाइप का कोई प्लेटर वगैरह नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको बहुत कम पावर की नीड होती है, उसके बाद भी ये ऑन हो जाता है और एकदम स्मूथ चलता है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है साइज एंड फॉर्म फैक्टर। SSD आर लॉन्गर एंड कम इन 3 to 5 इंच एंड 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर। हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क का जो बेसिकली साइज होता है वो तो 3.5 इंच से 2.5 इंच तक मिनिमम छोटा होता है, 3.5 इंच तक बड़ा होता है। तो उसका जो साइज होता है वो जो पुराने डेस्कटॉप होते थे, डेस्कटॉप या फिर CPU के अंदर ये हार्ड डिस्क इंस्टॉल किए जाते थे। जबकि SSD आर स्मॉलर एंड कम इन ए वेराइटी ऑफ फॉर्म फैक्टर इंक्लूडिंग 2.5 inch, M2 and UK, making them suitable for smaller devices like ultrabook and tablets। ओके, SSD टेक्नोलॉजी क्या है कि SSD टेक्नोलॉजी में जो ये स्टोरेज डिवाइस बन रहा है या SSD बन रहा है, उस SSD का सबका अपना अलग अलग वर्जन टाइप से आते हैं। लाइक M2 भी आता है, U.2 भी आता है, उसके बाद अल्ट्रा बुक के लिए अलग आता है, और जो लाइक 741 सीरीज के जो लैपटॉप होते हैं उसको आप देखोगे तो वहां पे आपको उससे स्मॉलर 3 गुना हाफ में आपको देखने को मिलेगा SSD का जो स्टोरेज डिवाइस होता है। एंड प्राइस की बात करें दोस्तों की दोनों प्राइस में HDD आर टिपिकली लेस एक्सपेंसिव पर गीगाबाइट ऑफ स्टोरेज कंपेयर टू SSD। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव का बहुत कम एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू द SSD। SSD have traditionally been more expensive than HDD but become more affordable over time। Okay, SSD में क्या होता है बेसिकली अभी मॉडर्न में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस SSD है, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की इफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग SSD को ही प्रीफर करते हैं, हार्ड डिस्क नहीं चुनते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें दोस्तों लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है बेसिकली HDD हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ड्यू टू देयर मैकेनिज्म पार्ट एंड कैन फेल ओवर टाइम। हार्ड डिस्क का एक लिमिटेड लाइफ टाइम होता है कि वो इतने टाइम तक चलेगा। लेट सपोज 2 साल 3 साल जितनी भी आपको वारंटी मिलती है, आप ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम उतने तक ही चलता है या फिर थोड़ा सा और ज्यादा चल सकता है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को उस हार्ड डिस्क के अंदर जरूर मिलेगा। जबकि SSD है लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड कैन withstand more read write cycle but they also have finite life span। ओके,
तो SSD की हम बात करें, SSD का जो लाइफ स्पैन होता है वो लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू HDD हार्ड ड्राइव के। और इसका जो परफॉर्मेंस होता है लाइक राइट साइकिल वो बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क के। नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस क्या होता है, बेसिकली परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क और SSD की हम बात करें कि दोनों में परफॉर्मेंस क्या सिमिलर होता है या फिर डिफरेंट होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव आर स्लोअर स्पेशली फ्रॉम द रैंडम रीड राइट ऑपरेशन, दे आर बेटर सूटेड फॉर स्टोरिंग लार्ज फाइल्स। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत स्लो काम करता है एज कम्पेयर टू द SSD। और उसमें यदि आपके पास किसी भी टाइप का लॉन्ग फाइल्स आप यदि काम कर रहे हो तो उसमें ऑपरेशन मतलब वर्क करने में आपको भी मल्टीपल टाइप से प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। लाइक हैंगिंग का इशू हो सकता है, स्लोनेस का इशू हो सकता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क इंस्टॉल है और हैवी फाइल पे काम कर रहे हैं। तो SSD एक्सेल इज बोथ सिक्वल एंड रैंडम रीड राइट ऑपरेशन मेकिंग देम आइडियल और इम्प्रूविंग सिस्टम परफॉर्मेंस एंड बोथ टाइम। SSD क्या होता है, बेसिकली SSD यदि आप किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल है तो यदि उसके अंदर लार्ज फाइल भी इंस्टॉल है तो लार्ज फाइल पे वो जो आप काम करोगे तो उसको भी वो बहुत इजीली मैनेज मेंटेन कर लेता है, क्योंकि उसका स्पीड काफ़ी अच्छा होता है। और किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी होता है तो वो उस चीज़ को तुरंत लाइक जो लोडिंग परफॉर्मेंस वगैरह की हम बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ होता है तो वो SSD उसमें आप बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से आपको सिस्टम हैंगिंग से रिलेटेड बहुत कम या न के बराबर इशू देखने को मिलता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि हार्ड डिस्क और SSD में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमने किन किन चीज़ों पे कवर किया। लाइक स्टोरेज टेक्नोलॉजी के अंदर स्टोरेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, स्पीड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ड्यूरेबिलिटी किसकी अच्छी होती है, नॉइज किस में आता है किस में नहीं आता है, क्या होता है एनर्जी इफिशियंसी किसकी अच्छी है, साइज एंड फॉर्म फैक्टर क्या होता है कि किसकी साइज बड़ी होती है किसकी साइज छोटी होती है, यदि कौन सा हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या है, प्राइस हार्ड डिस्क की ज़्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू SSD, क्यों नहीं होती है उसके बारे में हमने समझा। लाइफ स्पेन क्या होता है, लाइफ स्पेन के बारे में समझा। एंड लास्ट हमने समझा परफॉर्मेंस के बारे में कि हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस क्या होता है और SSD का परफॉर्मेंस क्या होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।